ओम नमः शिवाय। चैत्र माह 2022 का दूसरा प्रदोष व्रत। प्रदोष काल पूजा, शुभ मुहूर्त व सौम्य प्रदोष व्रत कथा। प्रत्येक महीने के दोनों पक्षों शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस व्रत में भगवान शिव की आराधना प्रदोष काल यानी कि शाम के समय करने का विधान है। इस साल चैत्र माह का दूसरा प्रदोष व्रत 14 अप्रैल गुरुवार को रखा जाएगा। गुरुवार के दिन पड़ने के कारण यह गुरु प्रदोष होगा। आज हम आपको साल 2022 चैत्र शुक्ल प्रदोष व्रत की तिथि, प्रदोष काल, पूजा मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले महाउपाय के बारे में बताएंगे। साल 2022 में चैत्र शुक्ल प्रदोष व्रत 14 अप्रैल गुरुवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सायंकाल 6:46 से रात्रि 9 बजे तक। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी प्रारंभ होगी 14 अप्रैल प्रातःकाल 4:49 पर। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी समाप्त होगी 15 अप्रैल प्रातःकाल 3:55 पर। गुरु प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत व पूजा का संकल्प लें। प्रातःकाल की दैनिक पूजा करें, फिर शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही भगवान शिव की विधिवत पूजा करें। प्रदोष काल में भगवान शिव का गंगा जल मिले जल से अभिषेक करें और उन्हें सफ़ेद चंदन का लेप लगाएं। अब अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, शमी का पत्ता, सफ़ेद फूल, शहद, भस्म, शक्कर आदि चीज़ें ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग को अर्पण करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं। अंत में गुरु प्रदोष व्रत कथा पढ़कर आरती कर लें। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत भगवान शिव की विशेष कृपा पाने का दिन है। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है उसे गुरु प्रदोष कहते हैं। गुरु प्रदोष व्रत करने से कोई भी मनोकामना जल्दी पूरी होती है और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इसलिए इस दिन भगवान भोलेनाथ और श्री हरि का पूजन करने से सभी कार्य सफल होते हैं। गुरु प्रदोष के दिन सुबह स्नान के बाद पीतल के लोटे में हल्दी और चने की दाल डालकर केले की जड़ पर अर्पित करें और वहां पर एक घी का दीपक जला दें। इससे कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। गुरु प्रदोष के दिन पीले वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु को पीले फल फूल अर्पण कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे आर्थिक लाभ होता है। इस दिन जरूरतमंद लोगों को पीले फल, पीले वस्त्र, पीली चने की दाल, हल्दी, गुड़ का दान करें। इस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक कर शिव चालीसा का पाठ करने से सभी संकट दूर होते हैं। सौम्य प्रदोष व्रत कथा। पूर्व काल में एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के पश्चात निराधार होकर भिक्षा मांगने लग गई। वह प्रातः होते ही अपने पुत्र को साथ लेकर बाहर निकल जाती और संध्या होने पर घर वापस लौटती। एक समय उसको विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जिसके पिता को शत्रुओं ने मारकर उसको राज्य से बाहर निकाल दिया था। इस कारण वह मारा मारा फिरता था। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों बालकों ने वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण का बालक तो अपने घर आ गया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से आया। वहाँ पर अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष व्रत का करती थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो। हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। फिर राजकुमार का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से यह व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे।